बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब का ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान में शराब खाने होने चाहिए और लोगों की मर्ज़ी, जो पीना चाहे पिए, ना पीना चाहे ना पिए। और ये किस कदर अफसोसनाक बयान है कि एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और अपने आज़ादाना ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी होनी चाहिए और लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। नहीं, लोग अपनी की मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को मानना है। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं और हम अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मर्ज़ी से मरेंगे नहीं। मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है। मुसलमान दुनिया में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो अल्लाह की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो इस तरह के बयानात देना निहायत काबिल अफसोस बात है। और आप आज़ाद हैं कहाँ? आप जब ये कह रहे हैं कि उस मुल्क में होता है और अमेरिका में होता है, फलां होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप मगरब के ग़ुलाम हैं। आप उनके पीछे चलना चाहते हैं कि वहाँ हो रहा है यहाँ भी होना चाहिए। तो किस कदर अफसोसनाक बात है और दुख की बात है कि एक इंसान ये कह रहा है, वज़ीर ये कह रहा है भाई हम तो आज़ाद हैं और ऐसे करना चाहिए। तो आप तो आज़ाद है ही नहीं। और आज़ादी का मतलब ये ले लिया कि दीन से आज़ाद हो, इस्लाम से आज़ाद हो। और तो हर चीज़ में ग़ुलामी है। अमेरिका की ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और उनकी मगरबी तहज़ीब के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन दीन से आज़ाद होना चाहते हैं। ये किस तरह की बात है? एक तो ये बात है कि जब इंतखाबात होते हैं तो लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं और वज़ीर बना देते हैं। इंतखाब का मतलब ये होता है कि आपने जब किसी बंदे का इंतखाब किया, उसको वोट दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा रहनुमा है, ये हम में सबसे अच्छा आदमी है। और अपनी ज़ात को नहीं देखा जाता कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये इससे मुझे कोई फ़ायदा है, बल्कि ये देखा जाता है कि हम में सबसे अच्छा आदमी ये है और ये हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट देकर फिर लोग आगे ले आते हैं। तो इंतखाब जब हों तो इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। तो वोट ऐसे आदमी को दें जो इसके लायक हो और इस्लामी ज़हन हो उसका। और ऐसे लोग जो बिल्कुल आज़ादाना ख्यालात रखते हैं और ऐसी सोच रखते हैं, उनको आगे लाने से बचना चाहिए। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का एक वाक़या है कि उनके पास कोई आदमी बैर के किसी मुल्क से आया, मगरबी मुल्क से, और उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास आया हूँ, उनमें से एक आप भी हैं, तो उनसे मैं आज़ादी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोगों को आज़ाद होना चाहिए, उनको हकूक़ मिलने चाहिए और हर किसी को आज़ादी देनी चाहिए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आप इस आज़ादी को मुतलक आज़ादी छोड़ते हैं या कोई ना कोई कैद भी लगाते हैं? आज़ादी का मतलब अगर ये है कि आप मुतलक आज़ाद छोड़ते हैं कि आप हर चीज़ में हर बंदा आज़ाद है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर आदमी आज़ाद है, चाहे आपका नुकसान कर दे चाहे दूसरे का कर दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप उसे रोक रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उसकी आज़ादी को छीन रहे हैं। तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे कि कोई भी आदमी आपका माल लूट ले, कुछ भी कर ले? उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो इसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आप भी आज़ादी के कायल नहीं हैं, आप भी आज़ादी के अंदर कुछ कैद लगाते हैं, मुतलक आज़ादी नहीं छोड़ते। हाँ, फ़र्क यह है कि आप अपने ज़हन से ये सोचते हैं कि किस चीज़ में दूसरे को आज़ादी देनी है, किस चीज़ में नहीं देनी। और हम क्या करते हैं, हम अपने ज़हन से नहीं सोचते और हम उस चीज़ में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस चीज़ में कैद कितनी लगाई है, आज़ाद कितना छोड़ा है, तो उसके मुताबिक हम अमल करते हैं। तो बहरहाल आज़ादी का मतलब ये होता है, वो आज़ादी जिसकी तालीम मगरबी तहज़ीब ने दी है, उसका मतलब सिवाय इसके नहीं होता कि आप दीन से आज़ाद हो जाएं। और तो हर चीज़ में ग़ुलाम है, लेकिन दीन में आज़ाद हो जाएं, बस ये आज़ादी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।